नफीस, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये जो डर बना रहे हैं, ये जो माहौल बना रहे हैं या माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग, ये क्यों कर रहे हैं? 15 मिनट वाला बयान अभी ठीक से लोग भूले भी नहीं है कि फिर से आप लोग भड़काने, बरगलाने और डराने की सियासत करने लग गए। देखिए, असद साहब और अकबर साहब ने जो भी बातें बीएमसी चुनाव को लेकर कही है, उसमें कोई भी बातें असंवैधानिक नहीं है। अगर असंवैधानिक है, बीजेपी की सरकार है, बोलिए केस करके जेल भेजाने, कोर्ट फैसला करेगा। दूसरी बात, जहां तक बात उन्होंने संभल की जामा मस्जिद को उठाई है, तो उनका ये मुद्दा उठाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है और हमारे पास वक्फ बाय यूजर है। दोनों के तहत जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, जहां मंदिर है वहां मंदिर है। लेकिन जबरदस्ती मस्जिद को मंदिर बताना क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ी बता रहे जबरदस्ती। आपके पास इस देश का कोर्ट है कि नहीं है? मंदिर है। आपके पास इस देश का संविधान है कि नहीं है? अगर आपके पास इस देश का कोर्ट है, संविधान है, तो उसी कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। फिर डरा क्यों रहे? फिर माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? जो आप नहीं देख पा रहे, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया आस्था की बुनियाद पर, उसके बाद हिंदुत्व संगठन ने कई मस्जिदों पर दावा ठोक दिया है और इससे देश का नुकसान है। देखिए, हमें कोई बहुत ज्यादा मस्जिद से मसला नहीं है। मतलब मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है आपको सियासत से लेना देना है। मेरी बात सुनिए। देश से बढ़ के हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। एक बाबरी मस्जिद के जाने से अगर देश स्टेबल होता है, हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होता है, भाईचारा होता है, तो हमने उस मस्जिद को जाने दिया। जजमेंट के बाद कैसे जाने दिया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या फूलों की माला लेकर पहुंचे थे कि आइए? एक सेकंड मेरी बात नहीं, नफीस अंसारी प्लीज नहीं, रुक जाइए। आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला नफीस अंसारी। आप ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने जाने दिया। क्या फूलों की माला लेकर गए थे कि आइए भाई साहब और ले जाइए? अरे फूलों की माला लेकर क्यों जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई साहब कोर्ट में केस चला है, दशकों तक लड़ाई चली है, सुप्रीम कोर्ट ने और वो केस कि जब देश गुलाम था तब भी सर सुनिए, वो केस हिंदू और सनातनी संगठन जीते हैं। अच्छा नहीं, हिंदुओं ने इस केस को जीता है, तो वहां राम का मंदिर बना है। समझ में नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद कहता हूं कि सनातन संगठन के लोगों ने वो केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ना कि वहां मस्जिद थी, बदले में 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी? क्योंकि आस्था की बुनियाद पर यह फैसला था। मैं ये कह रहा हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सम्मान किया ताकि देश की दुर्गति ना हो, देश आगे बढ़े। जब हमने एक मस्जिद को कुर्बानी दे दी, फिर आप 10 मस्जिद में दावत क्यों ठुकरे? आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन? अच्छा, मुझे एक चीज बता दिए। आपने जैसी अपनी बात शुरू की, आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव है। आपने अपनी बात शुरू की, आपने कहा महाराष्ट्र में चुनाव है, तो महाराष्ट्र में संभल को क्यों लेकर गए? दीजिए एंकर साहब, इसको कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आखिर बाबरी मस्जिद के बाद कई सारी मस्जिदों में दावा ठोकने का पीछे का रीजन क्या है? कोई तो समझेगा ना। रीजन हरिशंकर जैन जी, संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, और जब हमारे पास वक्फ बाय यूजर है, उसके बावजूद भी दावा इसलिए ठोका जा रहा है क्योंकि चाइना शख्स गांव वैली को अपना बता रही है। अब हमारी लड़ाई चाइना पाकिस्तान से है। आप चुपचाप बैठिए और सुनिए। मुसलमान को उलझाने के लिए आप उनसे फंडिंग ले रहे हैं। मुझे तो शक है ना, फंडिंग ले रहे हैं ताकि भारत में गिरा युद्ध हो, लेकिन मुसलमान होने नहीं देगा। फिर भी कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, फैसला संविधानिक तरीके से उसको मानेंगे। फंडिंग ले रहा था नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के लिए देश से मोहब्बत है। फंडिंग ले रहा था देश में धर्मांतरण के लिए। ऐसे छांगुरों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सारी व्यवस्था है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए। हरिशंकर जैन जी, सर क्या नफीस अंसारी जो कह रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, वो सच में मुसलमानों के लिए जागने और उनको यह बताने के लिए जरूरी है, जगाने के लिए जरूरी है कि भाई अगर आप जागे नहीं, उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, लड़े नहीं, तो यह सरकार आपको खत्म कर देगी? यस, इस देश में कोर्ट है, संविधान है, उसके हिसाब से अगर कहीं पर कोई क्लेम है तो लोग कर रहे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। हंगामा और डर दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, सही बात यह है, ओवैसी जी और उनके छोटे भाई और उनकी पूरी पार्टी, इनकी पूरी की पूरी राजनीति इस्लामिक तौर तरीके पर टिकी हुई है। केवल इस्लाम का प्रचार करना और मुसलमानों का हित देखना और हिंदुओं के खिलाफ काम करना,
ये इनकी नियति है और इनकी नीति है। सही बात यह है कि ये मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं। ये वास्तव में जिन्ना के पश्चिमों में चलकर कुछ मुद्दों पर हिंदुओं का विश्वास जीतकर और देश के साथ बहुत बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। ये देखिए, जो बात बीएमसी के चुनाव से संभल का कोई लेना देना नहीं है, पर जानबूझ के लाया जा रहा है। संभल में जो भी काम हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने कहीं मस्जिद गलत बना रखी है, इलीगल बना रखी है, सड़क पर बना रखी है, सार्वजनिक जगह आप बाधित हो रहा है, तो उसको तो कानून के हिसाब से हटना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। और एक एक बात को लेकर चाहे आप मुसलमान जितने भी जाति खुद करे, पर एक भी कानूनी प्रक्रिया होने पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं और सीधे बताना शुरू करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। एक नैरेटिव जानबूझ कर बनाया जा रहा है। पर मैं बतलाना चाहता हूँ, चाहे ओवैसी साहब हो या कोई भी पार्टी हो, जिस तरह से अलगाववाद की राजनीति और मुस्लिमवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो देश में पनप नहीं सकती। ये संविधान के खिलाफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट धारा 29(a) के खिलाफ है, और इसकी शिकायत आगे चलकर कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन से भी होगी। ठीक है, और इस तरह की ओके पार्टियों को ओके। नाफिस अंसारी, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए 10 सेकंड। ये जो वरिष्ठ वकील साहब है जैन साहब, ये असद साहब को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको शायद मालूम ही नहीं है, बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है ना तो ओवैसी बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ओवैसी देश के साथ खड़ा होता है। अरे ओवैसी साहब देश का लाल है, देश का जान है, आप उनको कट्टर कैसे बोल सकते हैं? ओवैसी साहब मुसलमान कम्युनिटी के नेता है, लेकिन वो देश के नेता है। वो हमेशा देश की बात करते हैं। जब जब बात देश की आती है ओवैसी साहब ये नहीं देखते किसकी सरकार है, कौन पीएम है, किसने पास्ट में क्या किया है। जब देश की बात आती है ओवैसी साहब देश के साथ खड़ा होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने शिकस्त दी है, सबसे ज्यादा दलील किसी ने पूरी दुनिया में घूर कर दिया है, तो वो ओवैसी साहब ने दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं? ये कट्टरता आप लोगों के अंदर है। एक मुसलमान देश का नाम रोशन करता है, आपको तकलीफ हो जाती है, आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और आप कहते हैं आप उनको जेल भेजाएंगे, तो भिजवाइए जेल, कीजिए केस। ठीक, आनंद दुबे जी, जनता सड़कों पर आएगी, आनंद दुबे जी साहब के लिए नारे लगाएगी। ठीक है, ओके नाफिस, ओके। आनंद दुबे जी, भाई अगर वो शरीयत, कुरान, कलमा, मस्जिद, दरगाह, हिजाब और मुल्क की बात कर रहे हैं, बस्ती की बात कर रहे हैं, तो आपके नेता कहां पीछे रह रहे हैं? वो भी तो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वालों को पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं, देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और बात उत्तर प्रदेश की हो रही, संभल की हो रही। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत के आदेश पर हो रहा है, कानून के और संविधान के दायरे में हो रहा है। जो अतिक्रमण वहां अभी 2 दिन पहले हटाया गया है और कार्रवाई चल रही है, वो ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण है, उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। और इन्होंने एक चीज कहा कि बाबरी को जब से बाबरी मिली या बाबरी हमने दे दिया, अभी भी इनका कहना है कि हमने दे दिया। देखिए कितना ईगो है, हमने दे दिया। अरे आपने तब दे दिया होता साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आपने कह दिया होता कि चलिए भाईचारा बढ़ाते हैं, क्यों झगड़ते हैं, आपकी आस्था है, प्रभु श्री राम का वहां जन्म हुआ है, आप ले लीजिए। आप काशी में भी वही कर रहे हैं, मथुरा में भी वही कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, हिंदू समाज तो सैकड़ों वर्षों से ये बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाबरी के बाद ये बातें शुरू हुई हैं, ये बात हिंदू जनमानस बहुत पहले से कर रहा है। एक विषय। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी, केवल और केवल नफरती बोल बोलकर, कट्टरता फैलाकर ये चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक एकजुट हो जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, इनको लगातार हर जगह असफलता ही मिल रही है, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं और इनकी नीयत को जनता समझ चुकी है। आप देखिए, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। वो यही कहते थे कि 85 करोड़ हिंदुओं पे 15 करोड़ मुसलमान भारी हैं। उन्होंने माता सीता और प्रभु श्री राम के लिए किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज भी देश के प्रधानमंत्री को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं,
ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। लेकिन विद्याजय एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयास कर चुके हैं। ओवैसी साहब तो अपने यहां चुनाव हार गए भाई, नगर निगम का चुनाव तो अपने यहां हार गए, ठीक, दूसरों की क्या बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है आपने कि इस सवाल का जनता जवाब नहीं दिया चुनाव आनंद दुबे जी कौन सा कि चुनाव आलम हारे? मोहम्मद वालों को आप लोग पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं, देखिए, पहली चीज तो आइलम मोहम्मद जो लोग कह रहे हैं वो अपने ही इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। भाई वहां कोई व्यवस्था हो कहने की, लिखने की, दिखाने की, तो आप मुझे बताइए। ये तो एक वो लोग हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, केवल और केवल देश में उत्पात पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें कह रहे हैं। ठीक, ओके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.